इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अगर हम परमेश्वर की संगति में और परमेश्वर के भवन में हैं तो हम बेहतर होंगे। हालेलुया। ये हम हमेशा अपने लिए भविष्यवाणी करना चाहिए हर व्यक्ति के। अगर हम जब भी परमेश्वर के नजदीक जाएं, जब भी परमेश्वर के भवन में जाएं या परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, तब कहे हम बेहतर है परमेश्वर तेरी उपस्थिति में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ये कहने से खुश होगा। जाने कितने लोग हैं परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, कितने लोग हैं परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हैं। हमें प्रभु का यीशु मसीह का नाम मिला है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। लाखों करोड़ों के बीच में यीशु मसीह का नाम आज पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा है, लेकिन फिर भी आदमी यीशु के नाम का कीमत नहीं समझ रहे हैं। उसकी कीमत मूल्यों से भी, बहुमूल्य वस्तु से भी कीमती है। वो नाम आपको और हमें मिला है। ओह जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। वो परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, उस परमेश्वर के पास हम बैठे हुए हैं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। महान परमेश्वर है। आज हम पढ़ेंगे भजन संगीता को, जो हमने पढ़ा है 129 का दूसरा वचन, कोई पढ़ के हमें सुनाए। मेरे बचपन से वह मुझको बार बार कलेश देते तो आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। आमीन, हालेलुया। लिखा है मेरे बचपन से वे मुझको बार बार कलेश देते तो आए हैं, परंतु वो मुझ पर प्रबल नहीं हुए। ये अपना अनुभव एक दास लिख रहा है। यात्रा के समय वो दास लिख रहा है कि बचपन से बहुत लोग ऐसे आज हमारे और तुम्हारे बीच में ऐसे एक भाई है। हमारे और तुम्हारे बीच में बचपन से बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे पीछे पड़े हैं। बचपन से वो हमारे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, बचपन से वो हमारे पीछे पड़े हैं, लेकिन वो हम पे प्रबल नहीं हुए। अभी तक हम पे वो जीते नहीं हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, इसलिए नहीं जीते वो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के हो जाएंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकेगा। याद रखना, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। याद रखना, हम परमेश्वर के हैं, इसलिए वो प्रबल नहीं हुए। उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने हमें कई बार सताने की कोशिश किया, लेकिन वो प्रबल नहीं हुए, क्योंकि हमें परमेश्वर का शक्ति मिला है, हमें परमेश्वर का सामर्थ्य मिला है, इसलिए वो प्रबल नहीं हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। और उसका एक वचन या पढ़ेंगे, चौथा वचन कोई हमें पढ़ के सुनाएगा। यहोवा धर्मी है, यहोवा धर्मी है, उसके दुष्टों के फंदों को काट डाला है। उसने दुष्टों के फंदों को काट डाला, उसने दुष्टों को फंदों को काट डाला है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा धर्मी है, परमेश्वर हमारा धर्मी है। वो न्याय करता है, वो सच्चाई से न्याय करता है। वो कहता है मैंने दुष्टों को काट डाला है। आमीन। आपके विरुद्ध में कोई भी बंधन है, कोई भी फंदा है, शैतान आपको कई बार फंदे में डालता है, कई बार ऐसा हथकड़ी लगा देता है, कई बार झकड़ लेता है, लेकिन फंदा है। लेकिन परमेश्वर से ये कहे यहोवा धर्मी है, उस फंदे से परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। सब लोग कहें यहोवा धर्मी है, यहोवा धर्मी है, उसने दुष्टों के फंदों को काट डाला है। आज हर एक के फंदे कट जाएंगे आपके जीवन में। कोई भी फंदा रोग का फंदा है, समस्या का फंदा है, जटिल कोई भी ऐसा फंदा जो टूट नहीं रहा, इस वचन के द्वारा टूट जाएगा। आपके जीवन में कई जटिल
जा पा रहे हैं। कई ऐसी चीज है हमारे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखना यहोवा धर्मी है, ऐसे बंधनों को वो काट डालेगा। वो बंधन काट डालेगा। तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का बंधन न हो, चाहे नशे का बंधन क्यों न हो, चाहे गुलामी का बंधन क्यों न हो, चाहे रोग का बंधन क्यों न हो, आपके हर एक बंधन ये वचन काटने वाला है। ये वचन अपने मुंह से रोज बोलिए, इस्तेमाल कीजिए। इस वचन को परमेश्वर ने आप और हमें दिया है। आज ये वचन इसलिए मिला है, वचन हमें यूं नहीं मिलता है, ओंकार करने के लिए वचन मिलता है, ताकि इस वचन के द्वारा हम शैतान के बंधन को काटे और यहाँ खड़े होकर गवाही दें। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बंधन को काट दिया है। हालेलुया। रेवा शेने ने खारबा, सेनाओं का यहोवा महान है। वो दाऊद ने सेनाओं का यहोवा का नाम लिया था। वो परमेश्वर धर्मी है, इसलिए उसने उस धर्मी परमेश्वर का नाम लेके गोलियत ऐसा बड़ा जटिल समस्या उसके सामने, लेकिन उसने परमेश्वर का पत्थर से नहीं, पत्थर तो उसने उठाए थे लोगों के लिए, पत्थर वाली बात नहीं है। गोलियत को मारने के लिए वो यहोवा के नाम से आया। हालेलुया। नाम परमेश्वर का था। अगर यीशु मसीह का नाम आपके ओठों में है, कोई भी जटिल समस्या हमारे जीवन में क्यों ना हो, वो पछाड़ के गिर जाएगी, वो हार जाएगी, वो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह सामर्थी है, विजय देने वाला है। वो हमारा धर्मी परमेश्वर है। हर एक ऊंचे गढ़ों को ढा देने वाला है। कितने भी ऊंचे गढ़ आपके जीवन में आए, कितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपके जीवन में आए, एक शब्द के द्वारा वो घिर जाएंगे। इसलिए आपके जुबानों में वो ताकत है। ताकत आपके जुबान में है। आप कैसे बोलते हैं, आज आपको इस्तेमाल करना है अपने जुबान के अंदर। कैसे आप बोलते हैं, गौर करना, हमेशा याद करना, अपने आप को जांचो। सबसे पहले अपने आप को जांचना है। वचन को बोलने से पहले, वचन को बांटने से पहले, वचन दुआ करने से पहले अपने आप को जांचना जरूरी है कि नहीं। अगर सही नहीं होंगे उस जगह, तो वो वचन काम नहीं करेगा। फिर कहेंगे वचन तो मैंने कई बार बोला, लेकिन वो काम नहीं किया। परमेश्वर पर दोष लगाना बंद करो। परमेश्वर महान है, वो धर्मी है, वो कार्य करने वाला है, वो क्षमता करने वाला, तुरंत करने वाला, शीघ्र करने वाला, वो परमेश्वर है आपके पास। अपनी जुबानों को तैयार करो परमेश्वर के वचन पे। अपनी जीवों को तैयार करो कि कितने बार हम चूक जाते हैं अपनी जीव के द्वारा। कई बार कितने लोगों से ऐसे शब्द निकाल देते हैं, उन शब्दों को वो परमेश्वर जान नहीं रहा है, उन शब्दों को परमेश्वर ले नहीं रहा क्या, देख नहीं रहा क्या। हो जीसस, ग्लोरी टू गॉड। वो परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। उसकी आंखें हर एक स्थान पे लगी हैं। वचन में लिखा यहोवा की आंखें हर एक स्थान पे लगी, वो बुरे और भले दोनों को देखती हैं। याद रखना, उसकी आंखों से आप बच नहीं सकते। कितनी भी जगह कहीं भी चले जाओ, कहीं भी छुप जाओ। अभी गाने में हमने सुना है, जहां आप जाओगे वहां परमेश्वर खड़ा होगा। परमेश्वर आपके पास होगा, लेकिन आपको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। इसलिए आप अपने आप को चेंज करें। अगर आप अपने आप को चेंज करेंगे, आज से परमेश्वर इन वचन के द्वारा आपको सामर्थ्य भरने लगेगा। सामर्थ्य आपके पास से अनुग्रह देने वाला परमेश्वर दे रहा है, लेकिन उसको आप नहीं ले रहे, तो आपकी गलती है। हमारी और आपकी गलती होती है जब कोई काम नहीं होता है। सचमुच परमेश्वर कहता है, कितना अच्छा वचन कहता है, परख कर देख यहोवा कैसा भला है। वो अपने आप को कहता है, मुझे जांच, मैं कैसा
ऐसा महान काम करता हूँ क्योंकि मैं धर्मी परमेश्वर हूँ। मैं महान करता हूँ, जटिल समस्या से बाहर निकाल देता हूँ। मैं ऐसा परमेश्वर हूँ। वो हर एक जटिल समस्या आपके जीवन में हो या और के जीवन में हो, आप दुआ करके परमेश्वर से कहें, प्रभु आप तो धर्मी है, आप दुष्टों के फंदों को काट डालते हैं। ऐसी आपकी आराधना और प्रार्थना हो। हालेलुया। वो समय नहीं बता, कथा कहानियों वाला समय नहीं बता। परमेश्वर जल्दी आने वाला है। परमेश्वर एक एक को प्रतिफल देगा आपके काम के अनुसार। मन में लगाओ, वहां मन कहाँ लगाना है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर की उपस्थिति में आपको मन लगाना है। याद रखना बहनों भाइयों, परमेश्वर आपको बुलाता है। उसने आपके लिए दाम चुकाया है, हमारे लिए उसने दाम चुकाया है, इसलिए ये बात को हम भूले नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत सारी कथा कहानियां हम यूट्यूब के माध्यम से कई जगह देखने को मिल रही, कई विचारों में मिल रही लुभाने वाली कहानियां, लेकिन परमेश्वर आज कहता है इस वचन के द्वारा आप सावधान हो जाओ। बहुत सारे बचपन में, जैसे वो कहता है बचपन में बहुत सारे लोग ऐसे अभी आपके पास हैं जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक प्रबल नहीं हुए। याद रखना, आपकी अगर कमजोरियां होगी तो आप गिर सकते हैं, इस तरह नहीं खड़े हो सकते हैं। इसलिए भविष्यवाणी के तौर पे आप जानिए, तो परमेश्वर से प्रार्थना करते जब ऐसे शब्द मुझे मिला है। क्यों मिला है? परमेश्वर ने आपको और हमें शक्ति दिया है, सामर्थ दिया है, और अपने आप को आपको बदलना है, अपने आप को चेंज करना है। अगर आपकी बोली शब्द में किसी को दुख पहुंच रहा है तो आज क्षमा मांगे, परमेश्वर हमें क्षमा करे। हमारे शब्द के द्वारा कितने लोग प्रभु घायल हो जाते हैं। प्रभु ऐसा शब्द न दे, परमेश्वर ऐसा शब्द दे कि बहुत सारे लोग जी जाएं प्रभु मेरे राजा, शक्ति पा जाएं हमारे शब्द के द्वारा, हमारे शब्द के द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएं प्रभु मेरे राजा। ऐसे आज हमें शब्द दे प्रभु, ऐसे परमेश्वर से आज हमें आराधना करना है। परमेश्वर कई बार चेतावनियां देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने मतलब खुशी में खुश होते हैं, दुख में दुख, लेकिन ध्यान नहीं देते। परमेश्वर का वचन कई बार वचन में हमें नहीं चूकना है, याद रखना। हालेलुया, हमारा परिश्रम व्यर्थ ना हो। हम यहाँ आ रहे हैं, सचमुच सारे लोग बहुत कुछ छोड़ के चले आए हैं, कई काम लगे हुए, कई बहनों को, कई भाइयों के कई काम हैं, छोड़ के यहाँ घर के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? ऐसे नहीं, परमेश्वर की आराधना के लिए आते हैं, परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए आते हैं। अगर परमेश्वर का नाम आप ऊंचा करोगे, आप सचमुच आत्मा में जरूर ऊंचे हो जाओगे। हालेलुया, कोई आपको हरा नहीं पाएगा। आप अगर दुआ अपने पड़ोस में भी कर देंगे, लोग कहेंगे ओ बहन को बुलाओ, भाई को बुलाओ, वो दुआ करता है, वो ठीक हो जाता है। वो सामर्थ आपके पास परमेश्वर देने वाला नहीं, दे चुका है। हालेलुया, परमेश्वर देने वाला कुछ नहीं, आपको दे चुका है, इसलिए आपको इस्तेमाल करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिला हो तो परमेश्वर के नाम की महिमा करें। थैंक यू मेरे खुदा, गॉड ब्लेस यू।